हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और आपको एसएससी में ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जितने भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में जो ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको रिपीट किए गए एग्ज़ाम में, वो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if 4 minus 2 sin square theta minus 5 cos theta is equal to 0, where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then the value of cos theta minus tan theta is। मुझे cos theta minus tan theta की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, जबकि थीटा की वैल्यू 0 से अबव और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो देखिए, मुझे एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं ईजिली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ, और थीटा की वैल्यू मुझे पता चलेगा इस इक्वेशन से। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपको साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा दे रहा है, और इसको बस कैलकुलेट करके ज़ीरो लाना है। तो मुझे देख के जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइन की वैल्यू रूट में चलेगा बट कॉस की वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए, तब जा कर के इक्वल ज़ीरो आ जाएगा इजली। तो कॉस साइन की वैल्यू रूट में हो और कॉस की वैल्यू रूट में ना हो, ऐसा तो केस 60 डिग्री में बनता है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखती हूँ, जस्ट मैं इसके आधार पे ही पुट कर रही हूँ, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखती हूँ तो क्या हो जाता है ये इक्वेशन पे 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 होती है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगी, √3/2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 इंटू 3/4 माइनस 5 cos थीटा, 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4 माइनस 3/2 माइनस 5/2, जो कि क्या हो जाएगा 4 माइनस 8/2, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 4 मीन्स 0। मीन्स थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 डिग्री रखती हूँ तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है, और थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब मैं कॉस थीटा माइनस टेन थीटा में थीटा की वैल्यू रख दूँ 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/2 और टेन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3। तो 1/2 माइनस √3 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2√3/2, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, जो कि एकदम इसी टाइप का है, सेम टू सेम यही इक्वेशन दे करके रखा है और आपसे इस बारी कॉस थीटा माइनस टेन थीटा पूछ रहा है। आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन देख के क्लियर समझ में आ रहा है। थीटा की वैल्यू 60 यहाँ पे होगी, और यहाँ पे जब मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखती हूँ तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 प्लस 2√3/2, तो 1 प्लस 2√3/2 थर्ड ऑप्शन है, जो कि ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप सबको ये क्लियर है हो रहा है और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने ज़्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर थीटा वेयर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो देखिए, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये इक्वेशन जो थीटा की वैल्यू जो मुझे बतानी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये कहाँ हो सकता है, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा से जो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए कंपेरिजन टू साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू से, तभी रिजल्ट 1/2 एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा।
तो यहाँ पे मैं वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखती हूँ, तो थीटा की डिग्री वैल्यू जब 30 डिग्री रखती हूँ तो ये क्या हो जाता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका कर दूंगी फिर मैं स्क्वायर, माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, फिर इसका कर दूंगी स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3/4 माइनस 1/4 जो कि हो जाएगी 2/4 जो कि हो जाएगी 1/2 वैल्यू, जो कि इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है। थोड़ा सा आप इस तरीके के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस रखिए, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं और आप इजिली सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।